कार्यक्रम बड़े गंभीर इशू पर है। हजारों लोगों के मृत्यु के उपरांत उनकी आत्मा की शांति के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर श्रीलंका में खासतौर से तमिल कम्युनिटी, ये तमिल कम्युनिटी नहीं है बल्कि इसको हिंदू कम्युनिटी कह सकते हैं। ये भी डिप्लोमेसी के तहत तमिल की बात हम लोगों को वहाँ प्रयोग कराया जाता है ताकि हम अपने आप को ही उनसे अलग रखें। वहाँ तमिलों पर हो रहा है तो बाकी रेस्ट हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो तमिल कम्युनिटी के ऊपर नहीं बल्कि हिंदुओं के ऊपर हुआ है, हिंदू संस्कृति के ऊपर आघात हुआ है। कुछ अपने ही प्राइम मिनिस्टर ऐसे रहे हैं जो शायद इस इश्यू को उतनी गंभीरता से नहीं समझ सके हैं और कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो आज हमारे लिए अग्नि परीक्षा के समान है। हम दोष नहीं देना चाहते हैं लेकिन उन विषयों पर चर्चा तो होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट चर्चा भी नहीं होती, सुनने को भी नहीं मिलता। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, देश आजाद हुआ था और उसके बाद भी इंडियन यूनियन का कॉन्सेप्ट था और कई देश उससे जुड़े हुए थे। उन देशों में श्रीलंका भी एक देश था, भूटान भी एक देश था। आसपास के जो देश थे वो इंडियन यूनियन के साथ ऑफिशियली जुड़े हुए थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको किस तरह से कैसे कांग्रेस के लोगों ने बहलाया फुसलाया कि उन्होंने 1964 में एक एग्रीमेंट किया, शास्त्री श्रीमाली एग्रीमेंट, और उसके परिणाम ये निकला कि श्रीलंका, बर्मा और अन्य जो आसपास के देश थे वो सब स्वतंत्र हो गए, बिल्कुल सॉवरेन हो। और उसके बाद फिर ये कहानी शुरू होती है। अचानक जो हमारे तमिल हिंदू भाई हैं वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। कौन बर्दाश्त करेगा कि अपने ही देश में वो दूसरे दर्जे का नागरिक कैसे हो जाए, और तब प्रारंभ होता है उत्पीड़न का सिलसिला। वहां पर शांति स्थापना के लिए भारत से शांति सेना भेजी गई, लेकिन तमिल जो हमारे भाई थे उनको लगा कि भारत से अगर शांति सेना आ रही है तो कहीं न कहीं वो मेरे पक्ष में होंगे और वो हमारे साथ न्याय करेंगे। लेकिन पता नहीं तत्कालीन समय में जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने किस प्रकार का निर्णय किया था, किस प्रकार का निर्देश दिया था। श्रीलंका की सरकार को ये लगा कि कहीं शांति सेना जो आई है और तमिलियन के पक्ष में यहाँ अस्थायित्व को न प्राप्त कर दे, इस देश पर कब्जा न कर ले और शांति सेना कैसे वापस जाए, इस पर उनका फोकस हुआ और वो तरह तरह के गलत बातें यूएनओ को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शेयर करना शुरू किए। कम से कम इस देश की सरकार को तो समझना चाहिए था कि वहाँ की क्या हालात है। वहाँ के सारे रिपोर्ट्स हमारे पास गोपनीय रिपोर्ट रहे होंगे, सब कुछ रहा होगा, लेकिन बावजूद इसके हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि शांति सेना को बुला लिया जाए और यही ब्लंडर था, ये दूसरा ब्लंडर था। वहाँ जो हमारे तमिल हिंदू थे उनके साथ ज्यादती हुई, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। तब फिर इसके बाद वहाँ पर नरसंहार का सिलसिला पुनः चालू हुआ, बहुत मार काट हुआ, उस मार काट के जिक्र नहीं किया जा सकता। 40-40 हजार लोगों को लंका में एक दिन मारा गया। बहरहाल आज वहाँ पर जो संघर्ष हो रहा है, भारत की जनता उसके साथ खड़ी है। मोदी जी एक एक कदम फूंक करके रखते हैं और खास तौर से पड़ोसियों के साथ। लंका जिस तरह से बैंक्रप्सी के कगार पर पहुंच गया था, पड़ोसी धर्म का निर्माण करते हुए भारी सपोर्ट किया गया था, लेकिन उस सपोर्ट के साथ साथ हमारे नेता ने कहीं ये नहीं भूले कि वहाँ अपने लोग कितनी मुसीबत में हैं। उनको घर दे करके, उनको बेसिक नीड्स की चीजें दे करके ये एहसास श्रीलंकन सरकार को कराया गया कि वहाँ जो कुछ भी है, जो कोई तमिल हिंदू हैं वो हमारे अपने हैं और उनके साथ मानवाधिकार का हनन नहीं होनी चाहिए। वहाँ 2 ऐसे गांव हैं जिनके संपूर्ण नागरिकों को ये कहा गया कि ये भारत के नागरिक हैं और उनकी नागरिकता तक समाप्त कर दी। भारत सरकार ने 2 टूक जवाब दिया, जयशंकर जी ने जाकर वहां, कि ये जितने लोग हैं ये आपके नागरिक हैं, इनकी नागरिकता को बहाल करिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनकी सॉवरेनिटी के लिए, इनकी स्वायत्तता के लिए, इनकी नागरिकता के लिए, इनके नागरिक अधिकार में कहीं भी अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 टूक जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। अब वहां पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रीलंका सरकार से आगाह भी करना चाहते हैं। बंधुओं, गंभीर विषय है, इस पर हम लोग बैठा करें, बात करें, जो हमारे लेखक हैं, पत्रकार हैं, इस पर इस विषय को भी अब गहराई से ले जाए और हमें हिंदू यूनिटी की बात करनी चाहिए और हमें ऐसी संस्कृति और सभ्यता जो विश्व को शांति का रास्ता दिखला सकता है,
वसुधैव कुटुंबकम की जिसमें अनुभूति होती है, ऐसी व्यवस्था के बारे में भी हम लोगों को आगे बढ़ करके बात करने की जरूरत है। धन्यवाद।